हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हम लोग आयोजन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आयोजन टॉपिक के तहत हम लोगों ने पिछला सेशन में 53 क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ जो है समाप्त किया था और इसमें यानी इस टॉपिक के तहत कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। 54 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है, समय है, कब से कब तक था। इसका सही जवाब है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 के बीच था। क्वेश्चन नंबर 55 है 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस भेद में सबसे अधिक यानी किस में सबसे ज्यादा धनराशि विनिहित की गई है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जिस मद में अधिक धनराशि विनिहित की गई है वह है सामाजिक सेवाओं के मद में सबसे ज्यादा करीब 34.7%, मतलब कुल परिव्यय का। यहां पे और भी क्षेत्र देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना जो है प्रतिशत अंश खर्च किया गया है और करोड़ रुपया में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रामीण विकास में देख सकते हैं 6 पॉइंट है और ऊर्जा का जो है कुल परिव्यय का 18.8% जो है इसमें परिव्यय किया गया था और सामाजिक सेवाओं में सबसे ज्यादा 34.7%। क्वेश्चन नंबर 56 है 12वीं पंचवर्षीय योजना के सरकारी प्रपत्र के अनुसार इस योजना में सर्वाधिक व्यय किस पर होगा। सही जवाब है सामाजिक सेवाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, डी ऑप्शन। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास करना था और इसका समय जो था 2012 से 2017 के बीच था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तीव्रतर और समावेशी विकास और इसका समय है 2007 से 2012 के बीच। सेम क्वेश्चन 58 में पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, आपको बताना है। सही जवाब है अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि करना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 2007 से 2012 और इस योजना का सर्वाधिक जोर जो है अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि और इसका समय था 2012 से 2017 के बीच। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या है। इसका सही जवाब है तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण किस प्रकार का रहा, किसी और रहा। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास की ओर था, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 61 है आपको बताना है कि सरकार के अनुमान के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए जो आवश्यक निवेश का आकार होगा कितना, तो 1000 बिलियन। ध्यान रखिएगा, करीब आप कह सकते हैं कि जो आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश था 55.7 लाख करोड़ रुपया। 62 है 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं 79,08,000 करोड़ रुपए यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63 है 8वीं पंचवर्षीय योजना में लोक क्षेत्र परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। तो सरकारी ऋणादान। कुल निवेश में जो है यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश, ठीक है, सरकारी ऋणादान के द्वारा जो है यहां पे आप देख सकते हैं कुल निवेश का 46.6 मतलब 6% प्राप्त करने का जो लक्ष्य था निर्धारित किया गया था, जो वित्तीय के अन्य सभी स्रोतों में सबसे जो है अधिक था। तो कुल निवेश का 46.6% प्राप्त करने का जो लक्ष्य था निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो आकार है कितने का है, यानी इसका जो आकार था आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही जवाब है, करोड़ रुपए में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि 2007 से 2012 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 2012 से 2017।
और इनका यानी 11वीं 12वीं दोनों पंचवर्षीय योजनाओं का आपको मुख्य उद्देश्य रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो महालनोबिस मॉडल पे जो है आधारित था। इसके बारे में आप जो है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे, सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो देखिए इसका सही जवाब है 1992। सातवीं जो है आपका 1985 से 90 के बीच चला था और 2 साल का अवकाश हुआ। इसके बाद जो आठवीं पंचवर्षीय योजना था 1992 से 1997 के बीच जो है इसका समय था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर है, छठी और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय 1980 से 85 और 1992 से 97। तो आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है। सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो 1985 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक जो है कहलाने योग्य है? वो दशक है 1991 से 2000, यानी बी ऑप्शन। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय 1992 से 97 है और इस दौरान रोजगार सृजन पर जो है योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इस योजना अवधि के पहले 2 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र के रोजगार वृद्धि दर जो लक्षित था 2.6% के तुलना में 0.36% जो है दर्ज की गई। आठवीं योजना अवधि के शेष वर्षों में भी वार्षिक रोजगार वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे रहा। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यह स्थिति रही, मतलब कि जो लक्ष्य था उससे कम प्राप्ति हुआ। और अन्य कई अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकाला गया है कि उदारीकरण के बाद यानी उदारीकरण के दौर में भारत में आर्थिक वृद्धि तो हुई परंतु उसके साथ रोजगार में वृद्धि नहीं दर्ज की गई। इस प्रकार 1991 से 2000 का जो दशक था रोजगार विहीन वृद्धि का जो दशक था कहलाने योग्य है। तो 1991 से 2000 का जो समय है 2000 ईस्वी का जो 2000 तक का जो समय है वह है रोजगार विहीन वृद्धि का दशक। 68 है, अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है चालू रही थी? तो 1992 से 97 सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर में डिस्कस किया है, वो था आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है जो अवधि है कमेंट में बताना है बिना देखे हुए। तो इससे ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो है ध्यान से चीजों को कवर कर रहे हैं या नहीं। 69 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी बताइए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला दूसरा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और जो अवकाश थे। ठीक है, जिन जिन पंचवर्षीय योजनाओं में 3 योजनाएं ऐसे थे जिनमें अवकाश का समय था। ठीक है, कब कब था आपको बताना है। और 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो समय है और जो उनका उद्देश्य था ये आपको इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी वो था कृषि का विकास। 1951 में बड़ी मात्रा में जो है खदानों के आयात और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1951 से 56 कृषि सहित सिंचाई बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो व्यय का कह सकते हैं लगभग 44.6% जो है यानी 44.6% इन कार्यों के लिए जो है रखा गया था। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो व्यय था योजना में लगभग कितना था? 44.6% जो है इसमें जो है लगभग था। 70 नंबर है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, इसमें बताना है। तो देखिए इसमें जो आपको बताना है जो पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में जो कथन सही है, पहला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापना की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। पहला स्टेटमेंट जो है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो तीसरा स्टेटमेंट है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है। ठीक है, इस तरह से ए ऑप्शन यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, तीसरा क्यों गलत है? 1950 के दशक में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की रणनीति को अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापना की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में समाज के मजबूत तबकों के पास संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व प्रवृत्ति के सुधार के उद्देश्य को जो है अपनाया गया, ताकि कमजोर तबके के लोग हैं इनकी आर्थिक वृद्धि के लाभों को पहुंचाकर समानता के साथ जो है वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस तरह से पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि पांचवी में नहीं, मतलब कि जो दिया गया था तीसरा में था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो इसे पांचवी में नहीं बल्कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय क्षेत्र को योजना के विभिन्न अंग के रूप में जो है सर्वप्रथम शामिल किया गया था। तो पांचवी में नहीं बल्कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए 71 में आपको जो है एक तरफ योजना और दूसरे तरफ कार्यक्रम, तो आपको मिलान करना है, बताना है कि इसमें कौन सा कुट जो है सही है। देखिए इसमें जो आपका सही जवाब होगा, आप ऑप्शन भी देख लीजिए। चलिए ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसमें मिलान कर लेते हैं। देखिए इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो मतलब कि इसका जो कार्यक्रम था क्या था? प्रथम का सामुदायिक विकास। आप लोग जो है ना कमेंट बहुत कम किया करते हैं, तो मतलब ज्यादा कमेंट करिए। कोई डाउट हो तो मतलब कि आप हमारे साथ जो है ना शेयर कर सकते हैं। हम आपके कमेंट की मतलब कि प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ तो जो है आप लोग को डाउट हो। आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट किया करिए, जो भी डाउट हो, डाउट आपकी क्लियर होगी। जो देखिए इसमें जो प्रथम योजना था, इसमें जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था सामुदायिक विकास को, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इसमें जो मतलब इसका जो कार्यक्रम था तीव्र औद्योगिकरण का। तृतीय योजना, इसका जो मतलब कि कार्यक्रम था वो क्या था? आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, इसका जो मतलब कि कार्यक्रम था वो था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। और पंचम जो योजना था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहां पे आप देख सकते हैं प्रथम जो योजना था इसका समय था 1951 से 1956, और इस कार्यक्रम में जो चीजें थी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। तृतीय जो योजना था इसका समय था 1961 से 1966, और इसका जो कार्यक्रम था, इसमें जो मुख्य उद्देश्य थे इस योजना के वो थे आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था इसका समय था 1969 से 74 के बीच, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इसका मुख्य कार्यक्रम था वो था स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। पंचम जो पंचवर्षीय योजना था इसका समय था 1974 से 1979, और 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1977 से 78 में जो है खाद के बदले अनाज कार्यक्रम, और 1977 से 78 में अंत्योदय कार्यक्रम की जो है शुरुआत किया गया था। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 72 है प्रमुख जो है व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में आपको बताना है कि किसमें महिला अंश योजना जो है प्रारंभ की गई थी। तो महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो नवीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय 1997 से 2002 के बीच है, और मेजर जो स्ट्रेटेजी थी इसमें महिला अंश योजना के रूप में, वुमेन कंपोनेंट प्लान के रूप में जो है यह जो योजना था प्रारंभ हुआ था। और इस योजना में महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है 30% धनराशि यानी कुल राशि का 30% आवंटित की गई थी। 73 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है, कौन सा जो योजना है किस अवधि में स्टार्ट किया गया था। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो पंचवर्षीय योजनाएं है ना, जो योजनाएं हैं इनकी समयावधि
और इनका जो मुख्य उद्देश्य है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही दो चीजें जो है याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है आपको बताना है कि क्या है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1951 से 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है क्या है, 1961 से 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय है वह है 1969 से 1974। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय है 1980 से 85। मतलब इसके बारे में हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया था, तो फिर भी आप इसको एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 1974। और छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय और समानता के साथ संवृद्धि पर बल दिया। आपको निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से बताना है कि कौन सा योजना था पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर जो है बल दिया था, वो था नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना पे जो है इस पे जो बल दिया गया था इस योजना में, वो था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि। और इसका कार्य था, मतलब कि जो समय था कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। इस योजना में लक्षित विकास का जो दर था 6.5% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 5.4% जो है थी। 75 जो क्वेश्चन है 75 में पूछा गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार बताना है, यह था हेरोडोमर मॉडल। दूसरा था जो पंचवर्षीय योजना जिसका आधार था किसका था, तो महालनोबिस मॉडल का। पहला और दूसरा दोनों मॉडल याद रखना है। पहला था, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था हेरोडोमर मॉडल और दूसरा महालनोबिस मॉडल पर। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। 1900 पंचवर्षीय योजना का जो समय है आपको मालूम है 1951 से 56 है। यहां पर पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ कब, प्रारंभ हुआ तो 1951-52। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा। और यहां पे आगे बढ़ते हैं, 77 क्वेश्चन को देखते हैं। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1951 से। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का रास्ता जो है चुना गया था, जिसके लिए 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजित विकास मॉडल की शुरुआत हुई, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारंभ माना जाता है। 78 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, महालनोबिस मॉडल पे था। पहला किस मॉडल पे आधारित था, तो आपको मालूम है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1956 से 1961। ठीक है, यह जो मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो जिस मॉडल पर आधारित था वो किस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। इस योजना का जो लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन जो जन्म दिवस है 29 जून को जो है प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। 79 है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। 2 कथन दिया गया, बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जो 2 कथन दिया गया है, पहला कथन है भारतीय योजना के संदर्भ में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की जो है स्थापना पर बल दिया था, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को जो है प्रारंभ किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरी योजना में देखिए पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर विशेष जोर दिया गया था और इस योजना में औद्योगिकरण की युक्ति को जो है मुख्य लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए महालनोबिस विकास मॉडल अपनाया गया था।
तीसरी योजना के तहत मूल और आधारभूत उद्योगों का जो है इस प्रकार विकास करने पर जोर दिया गया कि भावी औद्योगिकरण के सभी मतलब जो नीडें थी, आवश्यकताएं थी, इनको देश के आंतरिक साधनों के द्वारा पूरा किया जा सके। इसके तहत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति का जो है पालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 80। आपको बताना है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का जो है अंश थी। सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। 81 है, नवी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है। सही जवाब है 4.0। देखिए नवी पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात जो था 4.0 अनुमानित किया गया था, जबकि योजना में वास्तविक पूंजी उत्पाद अनुपात कितना रहा 4.53। 82 है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर जो थी क्या रखी गई थी। तो देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की जो दर थी वो था 7% रखा गया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए आठवीं योजना में औद्योगिक विकास दर का जो लक्ष्य था 7.3% जो है निर्धारित किया गया था। तो इस तरह से जो नजदीकी विकल्प दिया गया था सी ऑप्शन में, तो प्रश्नगत विकल्प में जो आपका सी ऑप्शन होगा सही जवाब होगा। लेकिन वर्तमान में संशोधित आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो देश के 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास दर जो था कितना प्रतिशत रहा 7.4%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके दृष्टिकोण पत्र में औद्योगिक क्षेत्र में जो वार्षिक वृद्धि दर का जो लक्ष्य था 9.6 या जो निर्धारित किया गया था 10.9%, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना को स्वीकृति दिए जाने के साथ इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य को घटाकर 7.6% कर दिया गया था। 84 है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 1978 से 1979, 1978 से 1979। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी, तो 1978 से 1979 तक। ठीक है, और यहां पे देख लेते हैं। देखिए 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 1974 से 1979 और पहले ही जो है ये समाप्त करके 1978 से 1979 के लिए जो है अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जो है जारी किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है अपने समय से पूर्व ही विघटित हो गया और इसके यानी 1978 से 1979 के लिए जो है एक रोलिंग प्लान जो है जारी किया गया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जो है 1980 में शासन में आई तो 1900 मतलब कि उसने उस वर्ष 1980 से 85 के लिए जो है नई छठी पंचवर्षीय योजना जो है जारी कर दी थी। 85 है, निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी था, मतलब कौन सा है। तो देखिए समय से पहले यानी एक साल पहले जो है जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया था वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, डी ऑप्शन। 86 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता, तो पंचम पंचवर्षीय योजना का। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को जो है प्रारंभ हुई थी, 31 मार्च 1979 को जो है समाप्त हो गई थी। और यह योजना जनता सरकार के द्वारा मतलब कि 1979 में समाप्त होनी चाहिए थी, बट एक साल पहले ही जो है यह योजना यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था वो एक साल पहले 1978 में ही जो है समाप्त हो गई। ठीक है, और उसके जगह पे जो है रोलिंग जो प्लान था लाया गया था। देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में वर्ष 1978 से 1979 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो आप सही इसको मतलब कि
ध्यान में रखिएगा, जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको इसमें जो है ना मेन मेजर पॉइंटों को जो है आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह योजना, जो आयोजन है, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस मतलब कि इस टॉपिक के तहत। 87 नंबर क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था क्या था? तो गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी उन्मूलन था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यकाल दोनों विविधता भरे रहे हैं। सर्वप्रथम योजना आयोग के द्वारा 1972 में पांचवी योजना का जो है दार्शनिक आधार जो है तैयार किया गया था और इस आधार पर इसका आधार जो था रोजगार प्रधान था। इसके कुछ समय पश्चात श्री सी सुब्रमण्यम का स्थान पे ये डीपी धर योजना जो है डीपी धर योजना मंत्री बनाए गए और उनके नेतृत्व में नए सिरे से मतलब इस योजना का, किस योजना का? पांचवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया जिसका आधार उत्पादन प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार पांचवी योजना 1974 से 1979 का प्रारूप जो है स्वीकृत किया गया और देश में आपातकाल कब हुआ था? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो है लागू था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय जो है आपातकाल लागू था, ध्यान में रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वह कितना है? तो 6.5%। देखिए, वर्ष 1997 से 2002 के अवधि वाली नवी पंचवर्षीय योजना में 6.5% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य को जो है निर्धारित किया गया था, जबकि नवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास का जो दर था इसके विपरीत था, कितना? 5.4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है कितना परसेंट अनुमानित था? 8%। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर जो है सर्वाधिक थी? तो सही जवाब है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास की दर थी 3.6%, चौथी में 3.3%, छठी में 5.7 और 10वीं में 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो मतलब प्रतिशत वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था कितना परसेंट? तो 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 91। आपको बताना है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। 92 नंबर बताइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर के रूप में जो वृद्धि की आशा की गई थी किसमें की गई थी? सही है, क्या है? निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों के रूप में जो है वृद्धि की आशा निर्माण क्षेत्र में की गई थी। इसमें जो है 8.27% की जो है कह सकते हैं कि इसमें अंश था और इस संदर्भ में परिवहन संचार क्षेत्र में 7.6%, विनिर्माण में 4% और कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का जो है अनुमान था। 93 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित संवृद्धि दर के प्राप्त होने और जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि दर होने पर जो है एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में, 10 सालों में। देखिए इसको समझिएगा, इसमें कहा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पत्र के अनुसार अगर बात किया जाए तो लक्षित संवृद्धि दर के प्राप्त होने पर जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि दर होने पर एक औसत भारतीयों की वास्तविक आय जो है इसमें 10 गुना की वृद्धि हो जाएगी। 94 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या दिया गया है? उसमें विकास दर यानी प्रतिशत में जो दिया गया है, किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए छठी योजना में जो उत्तर प्रदेश में विकास दर हुआ था प्रतिशत में आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए छठी योजना में 3.9% है, तो इसका संबंध वो ए का 2 से है। 7वीं योजना में
इसमें बताइए 7वीं योजना में 5.7 है और 8वीं योजना में 3.2 है और 9वीं योजना में 2.5 है। इस तरह से इसका जो सही मिलान होगा ऑप्शन ए होगा। वन का ए का 1, बी का 4, सी का 1, डी का 3। यहां पे देख सकते हैं दी गई पंचवर्षीय योजना में इस दौरान उत्तर प्रदेश में विकास दर की जो स्थिति थी निम्नानुसार थी। निम्न थी किस तरह थी, तो एक तरफ योजना था यानी जो छठी योजना था इसमें जो वृद्धि दर था 3.9% था, 7वीं का 5.7% था, 8वीं का 3.2% और 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में जो विकास दर की स्थिति थी कितना परसेंट, 2.5%। देश में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस योजना में? सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहां पर आप देख सकते हैं 7वीं जो योजना में संवृद्धि दर दिया गया 6% है, 8वीं में 6.8% है, 9वीं में 5.4 है और 10वीं में 7.6 है। 11वीं योजना में 8% की विकास दर प्राप्त की गई थी और 12वीं योजना में 8% का जो है लक्ष्य रखा गया था। 96 है योजना अवकाश की जो अवधि का संबंध है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो 3 योजनाएं जो ऐसे हैं जहां पे इनके बीच बीच में यानी 3 योजनाओं के गैपिंग में कह सकते हैं अवकाश हुआ है। उन तीनों योजनाओं को आपको ध्यान रखना है और मैं हिंट दे देता हूं कि यह योजना जो है आपका द्वितीय से आपको जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के ही अंतराल पे है। तो ध्यान में रखिएगा, आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। देखिए योजना अवकाश की जो अवधि का संबंध है 1966 से 69 के बीच है, यानी 3 साल का जो है यहाँ पे अवकाश होता है। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति हुई थी 1966 को हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुआ। तो तृतीय योजना जब 1966 में समाप्त हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहले जो है इसमें 3 साल का गैप दिया गया। इसके बाद 1969 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, यानी यहां पे जो है 3 वर्ष का अवकाश किया गया। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 97 है। भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी सेम क्वेश्चन है 1966 से 1969 के बीच 3 सालों की थी। और 98 है 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की जो दर था वो क्या रखा गया था? तो सही जवाब है 7% रखा गया था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के मध्यकालिक मूल्यांकन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मई 2005 को अनुमोदन प्रदान किया था। मध्यकालिक मूल्यांकन को योजना आयोग की 5 अगस्त 2005 को संपन्न हुई पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री आर्थिक नीतियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता बताते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य के प्राप्त होने के संबंध में आशंका व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 7% से अधिक नहीं रहेगी, जबकि लक्ष्य था 8% का। अंततः 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक औसत वार्षिक विकास दर कितना रही? 7.6%। 99 जो क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का जो लक्ष्य था वो कितना था? तो 8%। क्वेश्चन नंबर जो 100 है, आपको बताना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समापन हुआ था किस वर्ष में हुआ था। तो इसका समय आपको अगर याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। इसका सही जवाब है 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 2002 से 2007 के बीच है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है कितनी है? सेम क्वेश्चन है 2002 से 2007 के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी किस योजना काल में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर दी गई योजनाओं में से 8वीं योजना में सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 में पूछा गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया किसके लिए रखा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था व्यापार के लिए रखा गया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
और यहाँ पे देख सकते हैं कृषि के लिए जो वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था 3.97%, उद्योग के लिए 8.90%, यातायात यानी परिवहन के लिए 6.47% और व्यापार के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है व्यापार आपका सही जवाब होगा 9.44%। क्वेश्चन नंबर 104 है 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में, सी ऑप्शन। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 की अवधि वाली 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार क्षेत्र में 15% वृद्धि दर का जो है लक्ष्य निर्धारित था, जो उच्चतम वृद्धि दर लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 105 है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संवृद्धि दर अधिकतम थी दलहन और तिलहन में, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई फसलों और उनसे संबंधित संवृद्धि दर का जो यहां पर परसेंटेज है दर है वो दलहन और तिलहन में 4.29% है, फल सब्जियों में 2.97% है, अनाज में 1.28% और अन्य फसलों में 3.58% है। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्न में से आपको बताना है कि किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था, वो था ऊर्जा के क्षेत्र में। यहां पे आप देख सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना में मतलब कि जो व्यय किया गया था कितना परसेंट 26.47% और 12वीं में कितना 18.8%। उसी तरह सामाजिक सेवा में आप देख सकते हैं सामाजिक सेवाओं में 10वीं योजना में और 12वीं योजना में, और परिवहन और संचार का डेटा आप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। 107 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है। आपको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहला है कि योजना के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई। दूसरा है निर्धनता अनुपात को 2007 तक 20% करना जो था मुख्य लक्ष्य था। और जो थर्ड स्टेटमेंट है 2007 तक जो साक्षरता का अंश है वो कितना तक बढ़ाना था, तो 73% तक। इसमें आप बताइए कि इसका जो सही जवाब होगा सही कूट होगा वो कौन सा है। देखिए इसमें पहला और दूसरा जो कूट है सही जवाब है, यानी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में जो सही है वो है जीडीपी में 8% की वृद्धि और निर्धनता अनुपात को 2007 तक 20% करना, तो पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 108 है 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर मतलब अधिक था या कम था। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर जो है बचत दर से अधिक थी, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26.84% था और इसी अवधि में विनियोग दर सकल घरेलू उत्पाद का 32.1% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत विनियोग दर 38.2%, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह 38.8% अनुमानित था। देखिए यह मतलब कि थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है और इसमें अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस सेशन को अभी यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में आयोजन से संबंधित क्वेश्चनों को जो है हम लोग 109 से स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा सेशन लॉन्ग हो जाएगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अपना पेशेंस जो है बनाए रखें। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन आएगा 109 क्वेश्चन नंबर से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रोज क्विज कराए जा रहे हैं जो कि आपको जो है एग्जाम के दौरान जो करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।